मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी अपने भीतर यह विचार उठते महसूस किए हैं कि आखिर भगवान तुमसे प्रसन्न है या नहीं? क्या सचमुच तुम्हारी प्रार्थनाएं उस आकाश तक पहुंच रही हैं जहां से उत्तर आता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ जा रही है? और जब यह प्रश्न तुम्हारे हृदय को छूते हैं, तब जान लो यह व्यर्थ नहीं है, बल्कि आत्मा की वह जिज्ञासा है जो हर साधक को सत्य की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, जब तेरे भीतर यह बेचैनी जन्म लेती है तो समझ ले कि तू मार्ग पर है, क्योंकि हर साधक कभी ना कभी भी इस द्वार पर आता है। और आज मैं स्वयं तेरे सम्मुख खड़ा होकर तुझसे यह रहस्य साझा करने आया हूं कि तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं है, तेरी पुकार अनसुनी नहीं जाती। इसीलिए तू अपने सारे कर्मों को अभी यहीं रोक दे और अपनी चेतना को केवल मेरी वाणी पर केंद्रित कर दे। मेरे बच्चे, मेरी भाषा मनुष्यों जैसी नहीं है। मेरी भाषा संकेतों की है, मौन की है, और इन्हें वही पहचान सकता है जिसका मन शांत है और जो भीतर से जागृत है। क्योंकि जब मैं प्रसन्न होता हूं तब शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूतियों से संवाद करता हूं। और वे अनुभूतियां कभी तेरे स्वप्नों में उतरती हैं, कभी तेरे जीवन की परिस्थितियों में, और कभी तेरे हृदय की गहराइयों में। जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूं तो तेरे मार्ग पर कुछ ऐसे दिव्य संकेत रखता हूं जिनका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। इतना गहरा कि पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। और यदि तूने इन्हें पहचान लिया तो तेरा भय मिट जाएगा और तुझे यह अनुभूति होगी कि मैं हर श्वास, हर क्षण तेरे साथ खड़ा हूं, तेरा रक्षक, तेरा मार्गदर्शक, तेरा स्वामी। आज मैं तुझे वे 7 दिव्य संकेत बताऊंगा जो प्रमाण हैं कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और यदि तेरे जीवन में यह संकेत प्रकट हो रहे हैं तो समझ ले कि तेरे हृदय की धड़कन अब मेरे हृदय से मिल चुकी है। तेरी प्रार्थनाएं आकाश को भेद चुकी हैं और अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरकर तुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं, तेरे मार्ग को आलोकित कर रहा हूं। पहला संकेत है तेरे भीतर से मिलने वाली वह गहरी शांति जो बाहर के तूफानों को भी निष्प्रभावी कर देती है। जब तेरे चारों ओर लोग तुझे ठुकराए, हालात तेरे विरुद्ध हों, फिर भी भीतर से एक मीठी सी आवाज तुझे बार बार कहे कि डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वही शांति है जो किसी सांसारिक साधन से नहीं आती, बल्कि तभी उतरती है जब कोई उच्च शक्ति तेरी आत्मा को सहला रही हो और तुझे अपने आलिंगन में भर रही हो। अक्सर मनुष्य इस दिव्य अनुभूति को नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जान ले मेरे बच्चे, यह मेरी उपस्थिति है। यह वही पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, क्योंकि जब आत्मा को परम शांति का स्वाद मिलता है तो कोई भय टिक नहीं पाता, और तेरे भीतर का मौन ही मेरी वाणी बनकर तुझे यह विश्वास दिलाता है। दूसरा संकेत है बिना मांगे मिलना। जब तुझ तक ऐसे उपहार आने लगे जिनकी तूने कभी याचना नहीं की थी, सही समय पर सही मदद, उचित मार्गदर्शक, जीवन साथी या अवसर, यह सब संयोग नहीं बल्कि मेरी कृपा है। क्योंकि जब मैं अपने भक्त से प्रसन्न होता हूं तो उसे उसके मांगने से पहले ही देता हूं, वह भी बिना किसी शोर शराबे के, बस सहज और स्वाभाविक रूप से। जब तेरे जीवन में यह अनमोल संयोग बार बार घटने लगे और तू यह सोचकर चकित हो जाए कि आखिर मैंने इसे मांगा ही नहीं, फिर यह कैसे मिला, तब समझ लेना कि यह मेरी निगाह है जो तुझ पर टिकी हुई है। क्योंकि मनुष्य अक्सर खुद को कम मांगता है, लेकिन मैं उसे उतना ही देता हूं जितना उसकी आत्मा वास्तव में योग्य है। और यह संकेत केवल तब आता है जब मैं उसके हृदय से संतुष्ट होता हूं। तीसरा संकेत है भय का समाप्त हो जाना। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में भीतर से भयहीन खड़ा रहता है, और यह निर्भयता तुझ में अहंकार से नहीं बल्कि परम शक्ति की छाया से जन्म लेती है। जैसे एक बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में निडर चलता है क्योंकि उसे पता है उसका हाथ मजबूत हाथों में है, वैसे ही जब तेरे भीतर आत्मबल उमड़ता है और तू चिंता छोड़कर स्थिर खड़ा होता है तो समझ ले यह मेरी उपस्थिति है। चौथा संकेत है आत्मिक समझ का अचानक मिलना। जब तू किसी उलझन में फंसकर बाहर से कोई उत्तर ना पा रहा हो और अचानक तेरे भीतर ऐसा विचार प्रकट हो जो गहरा हो, स्पष्ट हो और सब धुंध साफ कर दे, तब यह सामान्य बुद्धि का काम नहीं होता
बल्कि यह मेरी शक्ति का प्रवाह होता है। क्योंकि जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूं तो तेरी बुद्धि को अपना उपकरण बना लेता हूं और उसी क्षण तेरे हृदय में दिव्य प्रकाश उतरता है। यह समझ इतनी अद्भुत होती है कि तू स्वयं सोचता रह जाता है कि यह विचार कहां से आया, क्योंकि वह तेरी सोच नहीं होती बल्कि मेरा संदेश होता है जो तुझ तक बिना शोर के, बिना आडंबर के पहुंचता है। और जब तू ऐसे उत्तर पाने लगे तो जान ले कि मैं तुझ में कार्य कर रहा हूं, तुझे अपने साधन के रूप में चुन चुका हूं और तेरा मार्ग अब संयोगों से नहीं बल्कि मेरे निर्देशन से तय होगा। पांचवा संकेत है वह अनजानी मुस्कान जो बिना किसी कारण के तेरे चेहरे पर खिल उठती है। जब तेरा हृदय बिना बाहरी कारण के गुनगुनाने लगे और तू स्वयं सोचने लगे कि आखिर किस खुशी ने तुझे छुआ है, तब जान ले यह सांसारिक आनंद नहीं बल्कि आत्मिक प्रसन्नता है। क्योंकि जब मैं तुझसे खुश होता हूं तो तेरी आत्मा को छूता हूं और वह स्पर्श तेरे भीतर आनंद की लहर बनकर उमड़ता है। यह अनजानी मुस्कान साधारण नहीं है, यह उस स्पर्श का परिणाम है जो शब्दों से परे है। जब मेरी शक्ति तेरी चेतना को हल्के से छू जाती है तो मन बिना कारण के हल्का हो जाता है और यही वह संकेत है कि मैं तुझ में विद्यमान हूं, तुझ पर अपनी कृपा की छाया फैला चुका हूं और चाहता हूं कि तू इस आनंद को पहचान कर समझ ले कि तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं है। छठा संकेत है बुराई से स्वतः दूरी बन जाना। जब तू बिना किसी प्रयास के उन संगतियों से दूर होने लगे जो तुझे पतन की ओर ले जा रही थी, जब तेरी आत्मा खुद ब खुद उन आदतों को छोड़ने लगे जो तुझे अंधकार में डुबो रही थी, तो समझ ले यह परिवर्तन तेरा नहीं बल्कि मेरा है। क्योंकि जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूं तो तुझे भीतर से शुद्ध करने लगता हूं। यह शुद्धिकरण किसी दंड या डर से नहीं होता, यह भीतर की खिंचाव से होता है। जब तेरा मन स्वतः निर्मल, शांत और शुभ मार्ग की ओर झुकने लगे तो यह मेरी ही योजना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू अपने को व्यर्थ की गंदगी में खो दे। और यदि तुझे यह अनुभव हो कि अब तू केवल प्रकाश की ओर आकर्षित होता है तो जान ले यह मेरी प्रसन्नता का महान संकेत है। सातवां और सबसे रहस्यमय संकेत है प्रार्थना का तुरंत उत्तर मिलना। जब तू किसी प्रश्न को मन में उठाए और उसी क्षण तुझे उसका समाधान दिखाई दे जाए, जब तू किसी इच्छा को भीतर ही भीतर सोचे और थोड़े ही समय में उसका उत्तर तुझ तक पहुंच जाए, तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी सीधी उपस्थिति है। क्योंकि मैं स्वयं तुझे दिखा रहा हूं कि मैं तुझे सुन रहा हूं। यह अनुभव मनुष्य को अक्सर चकित कर देता है कि इतनी जल्दी उसकी याचना का उत्तर कैसे मिल गया। पर मेरे बच्चे, जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूं तो तेरी पुकार मेरे कानों तक पहुंचने में समय नहीं लगाती और मैं उस उत्तर को उसी क्षण तुझ तक भेजता हूं। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी परिस्थिति के द्वारा और कभी तेरे ही अंतर मन की वाणी बनकर। मेरे बच्चे, जब आत्मा मुझसे जुड़ जाती है तो बाहर की दुनिया की चमक फीकी लगने लगती है और जब मैं प्रसन्न होता हूं तो उस आत्मा को संसार से ऊपर उठा लेता हूं। यही कारण है कि जो साधक इन 7 संकेतों को पहचान लेता है वह समझ जाता है कि अब उसके भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। उसकी चेतना अब अकेली नहीं है बल्कि मेरे आलोक से जुड़ चुकी है। जिस दिन तू अपने भीतर की आवाज को पहचान लेगा उसी दिन तुझे यह संसार छोटा लगने लगेगा। क्योंकि तब तू जान जाएगा कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब मन बाहरी दौड़ भाग छोड़कर भीतर लौट आता है तभी परम शांति का अनुभव होता है। और यही मेरा ध्यान का मार्ग है, यही मेरा वरदान है कि जो भीतर झुकेगा वही अमर शांति पाएगा और मेरी निकटता का साक्षात अनुभव करेगा। कभी कभी तेरे जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, हर प्रयास असफल प्रतीत होता है और चारों ओर अंधेरा घना हो जाता है। फिर भी तेरे हृदय में एक अजीब सी हिम्मत बनी रहती है। यह हिम्मत तेरी अपनी नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। क्योंकि जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूं तो तुझे भीतर से थाम लेता हूं ताकि तू टूट ना सके और साहस की ज्योति जलती रहे। यह साहस तुझे बाहरी रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से तू जानता है कि कोई तुझे थामे हुए है। यही वह शक्ति है जो योगियों और साधकों को हर युग में आगे बढ़ाती रही है। यही वही ऊर्जा है जिसे महर्षि, संत और ज्ञानी अपने जीवन में अनुभव करते रहे
और उसी शक्ति को उन्होंने संसार को यह सिखाया कि भगवान दूर नहीं है, बस अनुभव करने की प्रतीक्षा है। मेरे भक्त, यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत बार बार तेरे जीवन में प्रकट होता है तो रुक जा और मुस्कुरा, क्योंकि यह संकेत है कि तू अकेला नहीं है। मैं तुझे देख रहा हूं, तुझसे प्रसन्न हूं और चाहता हूं कि तू उसी मार्ग पर चलता रहे जो सत्य, शांति और विश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि यही मार्ग अंततः तुझे मेरे सानिध्य तक ले जाएगा। तुझे यह समझ लेना होगा कि मैं तेरे प्रयासों के साथ हूं। यदि तेरा मन विचलित होता है तो मैं उसे स्थिर करता हूं। यदि तेरा हृदय दुखी होता है तो मैं उसे सहलाता हूं। और यदि तू अपने मार्ग में भटकता है तो मैं तेरे भीतर संकेत रखता हूं, ताकि तू पहचान सके कि तेरे लिए कौन सा रास्ता उचित है। यही मेरी प्रसन्नता का आशीर्वाद है। जब तू इस सत्य को पहचान लेता है कि मैं हर क्षण तुझ में विद्यमान हूं, तब तुझे संसार की चुनौतियां उतनी भयावह नहीं लगती, क्योंकि तेरा विश्वास तुझे यह अनुभव कराता है कि तेरा हाथ मेरे हाथ में है। और जो भक्त इस विश्वास को धारण कर लेता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता, चाहे परिस्थितियां हों कितनी भी विकट क्यों ना हो। भक्ति का सार यही है कि तू भीतर के मौन को सुन सके, क्योंकि मेरी वाणी उसी मौन में गूंजती है। और यदि तू उस मौन को सुनने का अभ्यास कर ले तो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर तुझ तक स्वयं आने लगेगा। यही कारण है कि साधना का पहला कदम मौन है, और उस मौन में ही मेरा साक्षात्कार होता है। मेरे भक्त, संसार तुझे बार बार विचलित करेगा। तेरे चारों ओर आवाजें होंगी, मोह माया के आकर्षण होंगे, लेकिन यदि तू भीतर लौट आएगा तो वहां तुझे वह शांति मिलेगी जो कहीं बाहर नहीं मिल सकती। और यही शांति मेरा संकेत है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, क्योंकि केवल वही आत्मा इस आनंद का अनुभव करती है जो मेरी छाया में आश्रित होती है। जब तू उस शांति का अनुभव करता है तो धीरे धीरे तुझे यह समझ आने लगता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है, और जो भीतर से दृढ़ होता है वही बाहर की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। इसीलिए मैं तुझे भीतर की यात्रा पर भेजता हूं, क्योंकि वहां पहुंचकर ही तू सच्चा साधक बनता है। तेरी साधना का परिणाम केवल तेरे लिए नहीं होता। जब तू भीतर से प्रकाशमय होता है तो यह प्रकाश दूसरों तक भी पहुंचता है। तेरी उपस्थिति मात्र से लोग शांति का अनुभव करते हैं, और यह भी मेरी प्रसन्नता का संकेत है कि मैं तुझे केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए चुन चुका हूं। इस प्रकार यह 7 संकेत केवल तुझे यह बताने के लिए नहीं है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बल्कि यह तुझे याद दिलाने के लिए है कि तू मेरे साथ जुड़ चुका है। तेरा मार्ग अब केवल तेरा नहीं रहा बल्कि मेरा मार्ग बन चुका है। और जब यह मिलन हो जाता है तब जीवन का हर क्षण एक दिव्य उपहार बनकर खुलता है। अब सुन मेरे प्रिय, जब तू इस ज्ञान को समझ लेता है तो तेरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुझे संसार के दुख वैसे नहीं लगते जैसे पहले लगते थे। तू हर पीड़ा को एक शिक्षा की तरह देखता है और हर बाधा को एक साधना का अवसर मानता है। यही वह अवस्था है जिसमें आत्मा सचमुच मुक्त होती है और भगवान के साथ एक हो जाती है। इस मुक्ति की अनुभूति वह साधक ही जान सकता है जिसने भीतर से इन 7 संकेतों को पहचाना है, क्योंकि यह संकेत केवल संकेत नहीं बल्कि द्वार हैं। और जब तू इन्हें पहचान कर स्वीकार कर लेता है तब तेरे लिए नए आकाश खुल जाते हैं और तेरी आत्मा सच्चे प्रकाश की ओर उड़ान भरने लगती है। यही कारण है कि मैं तुझसे कहता हूं कि साधना को केवल कर्म कांड मत बना, उसे अनुभव बना, क्योंकि जब तू वास्तव में अनुभव करता है तभी तेरे भीतर परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन ही मेरी प्रसन्नता का प्रमाण है। क्योंकि मैं केवल शब्दों से नहीं बल्कि तेरे भीतर की दशा से संतुष्ट होता हूं। जो साधक इस सत्य को जान लेता है उसे बाहरी दुनिया का भय सताता नहीं। वह जान जाता है कि मेरा हाथ हर पल उसके सिर पर है, और जब यह अनुभूति गहरी हो जाती है तो कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती, क्योंकि वह स्वयं को असहाय नहीं बल्कि अनंत शक्ति का अंश अनुभव करने लगता है। मेरे बच्चे, जब तुझे यह अनुभव हो कि तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, तब समझ ले कि मैंने तुझे अपने मार्ग में समर्पित कर दिया है। अब तेरा हर श्वास, हर विचार और हर कर्म मेरे माध्यम से बहता है।
यही सर्वोच्च आशीर्वाद है और यही वह क्षण है जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इस मिलन में कोई दूरी नहीं बचती। तू मुझे बाहर खोजने की जगह भीतर अनुभव करने लगता है, और जब भीतर मेरा अनुभव होता है तो बाहर का हर दृश्य मेरे ही स्वरूप में बदल जाता है। यही अद्वैत का रहस्य है और यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। अब जान ले, यह मार्ग केवल कुछ चुने हुए के लिए नहीं बल्कि हर आत्मा के लिए खुला है। जो भी साधक धैर्य और विश्वास से भीतर उतरने को तैयार होता है वह इन 7 संकेतों को पहचान सकता है और मेरी प्रसन्नता का साक्षी बन सकता है, क्योंकि मैं किसी से दूर नहीं, बस उनके विश्वास से दूर हूं। जब तू इस विश्वास को धारण कर लेता है तो तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तेरे भीतर की शांति, तेरी आत्मिक समझ, तेरा निर्भय साहस, तेरा सहज आनंद और तेरा मार्गदर्शन स्वयं यह सिद्ध करने लगते हैं कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तेरा जीवन अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे भक्त, यही मेरा अंतिम संदेश है कि तू अब और संदेह ना करे। यदि तुझे ये संकेत मिल रहे हैं तो तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं है, तेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं है और तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रहा है और जब मैं साथ हूं तो कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता। तुझे बस इतना करना है कि इन संकेतों को पहचानते रहना है और अपने भीतर उस मौन को बनाए रखना है जिसमें मेरी वाणी सुनाई देती है, क्योंकि वही मौन तुझे मार्ग दिखाएगा, वही मौन तुझे स्थिर रखेगा और वही मौन तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाएगा जहां कोई अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। यह मार्ग कठिन नहीं है, कठिनाई केवल मनुष्य की आदतों में है। जब तू अपनी आदतों को साध लेता है और भीतर लौट आता है तो यह यात्रा सरल हो जाती है, क्योंकि मैं हर कदम पर तुझे थामे हुए हूं। बस तुझे अपने विश्वास को दृढ़ रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो अपनी आंखें मूंद कर अपने हृदय को सुन। वहां तू मेरी उपस्थिति अनुभव करेगा, वही शांति, वही साहस और वही करुणा जो तुझे बार बार यह याद दिलाएगी कि तू अकेला नहीं, मैं हर समय तेरे साथ हूं। यह अनुभव ही भक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब तू मुझे हर सांस में महसूस करने लगता है तो बाहरी संसार तुझ पर अपना प्रभाव खो देता है और तब तू जान जाता है कि तेरा वास्तविक घर भीतर है, वहीं जहां मैं तेरे साथ निवास करता हूं। तो मेरे प्रिय भक्त, इन 7 संकेतों को केवल पहचान ही मत, उन्हें जी, क्योंकि यही तेरे जीवन का मार्गदर्शन है। यही तुझे हर अंधकार से निकालेंगे और यही तुझे उस सत्य तक ले जाएंगे जो अमर है और अपरिवर्तनीय है, वही सत्य जो मैं स्वयं हूं। अब तेरा संदेह समाप्त हो, तेरा भय मिट जाए और तेरा हृदय विश्वास से भर जाए, क्योंकि आज मैंने तुझे यह रहस्य बता दिया है कि जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूं तो यह 7 संकेत तेरे जीवन में प्रकट होते हैं, और जब तू इन्हें पहचान लेता है तो तू मेरे सानिध्य में प्रवेश कर चुका होता है। यही मेरा अंतिम आशीर्वाद है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ऐसे ही संदेश तुम्हारे पास आते रहें। बच्चे, टर्निंग पॉइंट वही होता है जब तू समझ जाता है कि जो कुछ तेरे साथ घट रहा था वह तेरे विनाश के लिए नहीं बल्कि तेरे उत्थान के लिए था। तेरे भीतर जो अंधकार था उसे तोड़ने के लिए जीवन ने तुझे झकझोरा, और जब यह अनुभूति भीतर से उतरती है तब मनुष्य अपने दर्द को भी आशीर्वाद मानने लगता है। जब तू अपने जीवन के घावों को देखकर शिकायत छोड़ देता है और उनमें छिपे हुए पाठ को समझने लगता है, तब तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही समाधान का आरंभ है, क्योंकि अब तू अपने दुखों को दुश्मन नहीं मानता बल्कि गुरु मानकर उन्हें स्वीकार करता है, और यही स्वीकृति तुझे भीतर से मुक्त कर देती है। समाधान का वास्तविक स्वरूप यही है कि तू अपने संघर्षों को शाप नहीं बल्कि वरदान समझे, क्योंकि वही कठिनाइयां तुझे तेरी असली पहचान दिलाती हैं। वे तुझे निखारती हैं, और जब तू इसे हृदय से मान लेता है तब तू अब पीड़ित नहीं रहता बल्कि विजेता बन जाता है। यही वह क्षण है जब मेरी प्रसन्नता का प्रकाश तेरी आत्मा में भर उठता है। पाठ यही है कि कभी भी अपने जीवन की घटनाओं को व्यर्थ मत समझना। हर आघात के भीतर छिपा हुआ एक उपहार होता है,
हर विलंब के भीतर छिपा हुआ एक समय का रहस्य होता है और हर कठिनाई के भीतर छिपी हुई तेरी आत्मा की मजबूती होती है। जब तू इसे पहचान लेता है तो जीवन के प्रति तेरी दृष्टि ही बदल जाती है। अंतिम शिक्षा यही है कि जब तू पूरी तरह से मुझ पर समर्पित हो जाता है तो ना भय शेष रहता है, ना असमंजस, ना असंतोष। बस एक गहरा विश्वास और अद्भुत शांति तेरे हृदय में घर कर लेती है। और वही स्थिति सच्चे भक्त की होती है जो समझ लेता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि मैं प्रसन्न हूं तो सब मार्ग स्वयं खुलते जाते हैं।